नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि एक बार फिर अमित शाह का बना मजाक। रैली में बोले कि मोदी जी 24 घंटे सोते हैं तो लोग लेने लगे मजे। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि लखीमपुर खीरी हिंसा के मुख्य आरोपी को जनता की अदालत में नहीं मिली जमानत, अखिलेश यादव का बड़ा बयान। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि संजय सिंह ने चुनाव आयोग को लिखी चिट्ठी, कहा इस बीजेपी विधायक ने करोड़ों हिंदुओं का किया है अपमान, चुनाव लड़ने पर लगाए प्रतिबंध। चौथी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि कांग्रेस ने गुजरात की बीजेपी सरकार पर लगाया 6000 करोड़ के कोयले घोटाले का आरोप। और पांचवी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि राष्ट्रीय किसान मंच ने की सपा को समर्थन देने का ऐलान, अखिलेश यादव को लिखा पत्र। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश में भाजपा की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और अब 3 चरण के जो आगे मतदान होंगे उसमें भी भाजपा को झटका ही लगेगा, तो वीडियो लाइक करके समर्थन दर्ज कराइए और कमेंट में बताइए कि किसकी बन रही है सरकार। साथ ही साथ चैनल पर नए हैं तो लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। लखीमपुर खीरी हिंसा के मुख्य आरोपी को जनता की अदालत में नहीं मिली जमानत, अखिलेश यादव का बयान। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने बहराइच में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए लखीमपुर खीरी की तिकोनिया कांड का जिक्र करते हुए कहा कि बगल के जिले में भाजपा सरकार के एक मंत्री के पुत्र ने किसानों को जीप से कुचलकर मार डाला, सरकार उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही थी। उन्होंने कहा कि जब हम सब ने मिलकर दबाव बनाया तब जाकर थोड़ी बहुत कार्रवाई हुई और उसे जमानत मिल चुकी है, लेकिन अभी जनता की अदालत में उसे जमानत नहीं मिली है। यही जनता भाजपा की जमानत जब्त करवा देगी। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार 3 नए काले कानून लेकर आई थी, लेकिन जैसे ही उत्तर प्रदेश और पंजाब का चुनाव आया उसने तीनों कानून वापस ले लिए। उन्होंने कहा कि इसके खिलाफ आंदोलन में 700 से ज्यादा किसान शहीद हो गए। भाजपा प्रत्याशी अगर कान पकड़कर 700 बार भी उठक बैठक लगाएंगे तब भी उत्तर प्रदेश का किसान उन्हें माफ करने वाला नहीं है, वो इस चुनाव में उन्हें साफ कर देगा। दोस्तों, अखिलेश यादव ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के 12वीं पास के बाद लैपटॉप दिए जाने संबंधी बयान पर तंज कसते हुए कहा कि भाजपा के एक नेता तो ऐसे थे जो थूक लगाकर पर्चा बांट रहे थे और अभी उनका एक लैपटॉप वाला बयान जो आया है उसको जो भी सुन रहा है वो लोटपोट हो जा रहा है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। संजय सिंह ने चुनाव आयोग को लिखी चिट्ठी, कहा इस विधायक ने करोड़ों हिंदुओं का किया है अपमान। जी हाँ दोस्तों, और चुनाव लड़ने पर लगाया जाए प्रतिबंध, ये मांग उठाई है संजय सिंह ने। आपको बता दें कि यूपी विधानसभा चुनाव के चौथे चरण के मतदान के बीच आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय बीजेपी विधायक राघवेंद्र सिंह के चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगाने की मांग कर दी है। संजय सिंह ने आरोप लगाया कि इस विधायक ने करोड़ों हिंदुओं का अपमान किया है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को लिखी चिट्ठी में संजय सिंह ने आरोप लगाया कि भाजपा विधायक खुलेआम हिंदुओं को गाली दे रहे हैं, गद्दार और जयचंद की औलाद जैसे गलत शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है। हिंदुओं को गाली देने वाले ऐसे विधायक के चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कांग्रेस ने गुजरात की बीजेपी सरकार पर लगाया 6000 करोड़ के कोयला घोटाले का आरोप। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस ने बुधवार को गुजरात की भाजपा सरकार पर 6000 करोड़ रुपए के कोयला घोटाले का आरोप लगाया है। कांग्रेस ने कहा कि इस मामले की उच्चतम न्यायालय के किसी वर्तमान न्यायाधीश की निगरानी में जांच होनी चाहिए। विपक्षी पार्टी ने यह भी कहा कि प्रवर्तन निदेशालय, सीबीआई और अन्य केंद्रीय एजेंसियों को मामला दर्ज करना चाहिए। इस आरोप पर भाजपा या गुजरात सरकार की तरफ से फिलहाल कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। राष्ट्रीय किसान मंच ने की सपा को समर्थन देने का ऐलान, अखिलेश यादव को लिखा पत्र। जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रीय किसान मंच ने उत्तर प्रदेश के मौजूदा विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को समर्थन देने की घोषणा की है। मंच के अध्यक्ष शेखर दीक्षित ने बुधवार को बताया कि मौजूदा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी किसानों के कल्याण के लिए कोई बात न करके समाज में वैमनस्य फैलाने वाली बातें कर रही है। प्रदेश में किसानों और अन्य वर्गों को बेहतरी के लिए सकारात्मक माहौल का होना जरूरी है, जिसकी मौजूदा सरकार से उम्मीद नहीं की जा सकती है। उन्होंने कहा कि मौजूदा हालात पर आज राष्ट्रीय किसान मंच की एक आपात बैठक में विचार विमर्श के बाद तय किया गया
कि किसान नौजवान की परिकल्पना को साकार करने के लिए समाजवादी पार्टी के गठबंधन को समर्थन दिया जाए। उन्होंने इसके लिए सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को पत्र लिखा है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अखिलेश यादव का दावा, बीजेपी नेताओं के घर और गाड़ियों से उतर गए झंडे, मुख्यमंत्री योगी ने कराया गोरखपुर का टिकट। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश के बहराइच में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि ऐसा चुनाव पहली बार देखने को मिल रहा है जहां जनता खुद चुनाव लड़ रही है। बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के घर से और उनकी गाड़ियों से झंडे उतर गए हैं। मैंने बहराइच का मंच देखा, कोई बोल रहा था कुछ लोग कुर्सी पर बैठे थे, लग रहा था पत्थर पर बैठे हों। जो कह रहे थे गर्मी निकाल देंगे, वो दूसरे तीसरे चरण में ठंडे पड़ गए हैं। और आपने इनके नेताओं के भाषण सुने होंगे, पता करोगे तो पता चलेगा कि इससे ज्यादा झूठ बोलने वाला कोई नहीं मिलेगा। अखिलेश यादव ने कहा कि जो छोटे नेता हैं वो छोटा झूठ बोलते हैं, जो बड़े नेता हैं वो बड़ा झूठ बोलते हैं। बहराइच के लोग पहले से जानते हैं कि बीजेपी के लोग झूठ बोलते हैं और बीजेपी ने किसानों से कहा था कि DAP और खाद मिल गई आपको। इन लोगों ने कहा था कि हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज से चलेगा, ये फिर से आ गए तो पेट्रोल 200 रुपए में बिकने लगेगा। हमारे बाबा सीएम ने 11 तारीख के लिए लखनऊ से गोरखपुर की टिकट करवा रखी है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। सरोजनी नगर में बिना साइकिल EVM लेकर गए अधिकारी, सपा ने की चुनाव आयोग से शिकायत। जी हाँ दोस्तों, सरोजनी नगर में EVM बिना सील किए ले गए अधिकारी, ये बेहद बड़ी खबर निकल के आ रही है। समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाया है कि लखनऊ जिले की सरोजनी नगर विधानसभा में हुए चौथे चरण के मतदान के बाद बूथ नंबर 86 पर मतदान समाप्त होने के बाद EVM सील नहीं किया गया। EVM को बिना सील किए मतदान अधिकारी अपने साथ लेकर चले गए। सपा ने इसकी शिकायत चुनाव आयोग से कर दी। वहीं दोस्तों लखीमपुर खीरी में फर्जी वोटिंग पर सपा का हंगामा। लखीमपुर खीरी में वोटिंग के बाद सपा कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया है। सपा कार्यकर्ताओं ने फर्जी वोटिंग के आरोप लगाए और शहर के सदर बूथ पर भाजपा कार्यकर्ताओं पर फर्जी वोटिंग का आरोप लगाया गया है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी पर कसा तंज, बोले बाबा का प्रिय जानवर सांड है। जी हाँ दोस्तों, और इसी के साथ कहा कि उसको सांड मत कहना वरना बाबा मुख्यमंत्री लोगों की चर्बी निकाल देंगे। जी हाँ दोस्तों, श्रावस्ती में 5वें चरण में 27 फरवरी को मतदान होना है, जिसके बाद राजनीतिक दलों के स्टार प्रचारकों ने धुआंधार रैली की शुरुआत कर दी है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव श्रावस्ती पहुंचे, जहां एक जनसभा को उन्होंने संबोधित किया। अखिलेश यादव को सुनने के लिए एक बड़ा जनसैलाब उमड़ पहुंचा और जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहा है वैसे वैसे राजनीतिक दलों का जमावड़ा देखने को मिल रहा है। श्रावस्ती में 5वें चरण की 27 फरवरी को मतदान होना है और इसी सिलसिले में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। आपको बता दें कि जनसभा की शुरुआत बहराइच में हुई। पीएम मोदी की जनसभा पर तंज कसते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि पड़ोसी जिले में कल कोई आए थे, अगर वो श्रावस्ती बहराइच देख लेते तो अचरज में पड़ जाएंगे। और वो किसानों की जो आय 2 दुगनी करने का वादे करते थे, उन्होंने ही किसानों को लूट लिया। धान 800 में किसान बेचने पर मजबूर है, किसानों को खेतों में तार लगाना पड़ रहा है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। जनता से माफी मांगते हुए मंच पर ही बीजेपी विधायक करने लगे उठक बैठक। जी हाँ दोस्तों, यूपी में जारी विधानसभा चुनाव के दौरान अजीब वाकये देखने को मिल रहे हैं। बुधवार को सोनभद्र के रॉबर्ट्सगंज विधानसभा में बीजेपी विधायक भूपेश चौबे ने एक जनसभा के दौरान जनता की नाराजगी दूर करने के लिए न सिर्फ हाथ जोड़े बल्कि कुर्सी पर खड़े होकर माफी मांगते हुए कान पकड़कर उठक बैठक भी लगाते हुए नजर आए। रॉबर्ट्सगंज मुख्यालय में भाजपा की बुधवार को एक जनसभा थी। जनसभा में रॉबर्ट्सगंज विधानसभा से बीजेपी के विधायक भूपेश चौबे भी शामिल होने पहुंचे थे। इस दौरान विधायक ने नाराज जनता को मनाने का अनोखा तरीका अपनाया। रूठे जनता को मनाने के लिए विधायक मंच पर लगाए गए कुर्सी पर खड़े हो गए और फिर हाथ जोड़ते हुए उन्होंने माफी मांगी। इसके बाद कान पकड़कर उठक बैठक भी लगाई है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। लखीमपुर में ईवीएम में किसी ने डाला फेविक्विक, नहीं दब रहा है सपा का बटन, चुनाव आयोग से शिकायत। जी हाँ दोस्तों, यूपी में चौथे चरण की वोटिंग जारी है और चौथे चरण की वोटिंग के दौरान लखीमपुर खीरी जिले के सदर विधानसभा सीट पर एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। दरअसल लखीमपुर सदर विधानसभा क्षेत्र के कादीपुर सानी पोलिंग बूथ पर लगी ईवीएम मशीन में अराजक तत्वों ने फेविक्विक डाल दिया और इस वजह से करीब 1.5 घंटे तक मतदान बाधित रहा।
पूर्व विधायक और समाजवादी पार्टी प्रत्याशी उत्कर्ष वर्मा ने बताया कि किसी ने शरारत करके हमारी पहले नंबर पर जो बटन है उसमें फेविक्विक डाल दिया और इस वजह से वो बटन ही नहीं दब रहा था। हमने शिकायत की और इसके बाद चुनाव आयोग ने कार्रवाई की और इस दौरान करीब 1.5 घंटे तक वोटिंग रुकी रही। तो दोस्तों, ये कौन कर रहा है ईवीएम के साथ छेड़खानी, कमेंट में जरूर बताइए। लेकिन उससे पहले अगर आपको ऐसा लगता है कि कितनी भी छेड़खानी कर ले सरकार बदलना तय है तो वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बीजेपी उम्मीदवार मयंकेश्वर सिंह पर चुनाव आयोग ने लगाया 24 घंटे का प्रतिबंध। मुसलमानों के खिलाफ भड़काऊ बयान देने पर चुनाव आयोग का एक्शन। जी हाँ दोस्तों, चुनाव आयोग ने अमेठी की तिलोई विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार मयंकेश्वर शरण सिंह की ओर से आपत्तिजनक सांप्रदायिकता भड़काने वाला बयान देने के चलते उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए 24 घंटे तक उनकी ओर से किसी भी तरह के चुनाव प्रचार करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। मयंकेश्वर सिंह का पिछले दिनों एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो मुसलमानों के खिलाफ भड़काऊ बयान देते हुए दिखे थे। आयोग के सचिव अजय कुमार की ओर से मंगलवार को जारी एक आदेश में कहा गया कि सिंह का आपत्तिजनक बयान आदर्श चुनाव उल्लंघन है और आयोग इसकी कड़ी निंदा करता है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। सेना भर्ती अटकी हुई है, फिर भी यूपी के ग्रामीण नौजवानों को है आस। भड़क कर बोले कि कोविड के नाम पर रोक दिया जाता है, सेना में भर्ती नहीं देंगे बीजेपी को वोट। जी हाँ दोस्तों, यूपी में हो रहे विधानसभा चुनाव में रोजगार का मुद्दा प्रभावी देखा जा रहा है। बता दें कि युवाओं में रोजगार को लेकर सरकार के खिलाफ नाराजगी भी है। प्रधानमंत्री से 25 किलोमीटर दूर कोटवा गांव में युवाओं का कहना है कि रात में आवारा पशुओं को हाँकते हैं और दिन में आर्मी भर्ती के लिए तैयारी करते हैं। इस गांव के 21 साल के अजय मौर्य ने एक अखबार से कहा कि लिख दीजिएगा कि रात में सांड हाँक कर फसल बचाते हैं और सुबह मैदान में आकर अभ्यास करते हैं, फिर जाकर सोते हैं, लेकिन आर्मी में भर्ती का सपना लिए उम्र बीता जा रहा है। अजय का कहना है कि वो और उनके दोस्त इस सरकार को वोट नहीं देंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि बेरोजगारी के मुद्दे पर खासे नाराज हैं युवा और सीधा सीधा ऐलान कर रहे हैं कि क्योंकि सेना में भर्ती नहीं निकली है और हम कई सालों से इसके लिए प्रयास कर रहे हैं तो इसीलिए अब भाजपा को वोट नहीं देंगे। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। लखीमपुर कांड पर फिर से भड़की प्रियंका गांधी, बोली न्याय के लिए पीड़ितों को खुद जाना पड़ रहा है सुप्रीम कोर्ट। जी हाँ दोस्तों, लखीमपुर मामले को लेकर एक बार फिर कांग्रेस की उत्तर प्रदेश की प्रभारी महासचिव प्रियंका गांधी ने सवाल खड़े किए हैं। प्रियंका गांधी ने लखीमपुर खीरी में गाड़ी से कुचले गए किसानों के परिजनों का न्याय के लिए सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाना सरकार के लिए शर्मनाक करार दिया है। प्रियंका गांधी ने बुधवार को कहा कि पीड़ित परिजनों को सरकार को खुद न्याय दिलाना चाहिए था, लेकिन सरकार का उनके प्रति गैर जिम्मेदाराना रवैया रहा है, जिसके कारण उन्हें न्याय पाने के लिए खुद उच्चतम न्यायालय में गुहार लगानी पड़ रही है। उन्हें ट्वीट कर कहा कि कितनी शर्मनाक बात है कि लखीमपुर किसान नरसंहार के पीड़ित परिवारों को खुद माननीय उच्चतम न्यायालय में जाकर न्याय की गुहार लगानी पड़ रही है। ये जिम्मेदारी सरकार की थी, लेकिन भाजपा ने सारी ताकत मंत्री के बेटे को बचाने में लगा दी। किसान भाजपा सरकार के इस अन्याय को नहीं भूलेंगे। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बहराइच में बीजेपी पर अखिलेश यादव बोले थूक लगाकर पर्चा बांटने वाले लाल सिलेंडर देखकर भाग रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश में हो रहे चौथे चरण के चुनाव के बीच बुधवार को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव बहराइच पहुंचे। उन्होंने इस बीच कहा कि प्रदेश में अब समाजवादी पार्टी की सरकार बनने वाली है और उन्होंने भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि चौथे चरण के मतदान के साथ ही सपा दोहरा शतक लगाने जा रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में भाजपा के लोग अब डोर टू डोर प्रचार नहीं कर रहे हैं, क्योंकि थूक लगाकर पर्ची बांटने वालों को जनता ने महंगा हो चुका लाल सिलेंडर दिखा दिया है। सपा कि भाजपा नेता चुनाव तक ही सिर्फ अनाज दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि ईवीएम पर सपा का बटन दबाकर मुफ्त राशन को पाते रहे। उन्होंने कहा कि किसानों की आमदनी आधी हो गई है। ये चुनाव किसानों के मान सम्मान का चुनाव है। इस बार सपा आरएलडी की ऐतिहासिक जीत होगी। उन्होंने कहा कि सरकार बनने पर 300 यूनिट घरेलू बिजली बिल माफ होगी, पुरानी पेंशन की बहाली होगी, साथ ही किसानों के लिए सिंचाई मुक्ति करेंगे और छात्रों को लैपटॉप देने का काम करेंगे। उन्होंने कहा कि बीजेपी वाले झूठ बोलने में बहुत आगे हैं। जो जितना बड़ा नेता है वो उतना बड़ा झूठ बोलता है। डबल इंजन की सरकार ने विकास के नाम पर लोगों को धोखा दिया है। उन्होंने ये भी कहा कि पुलिस हिरासत में मरने वालों के मामले में यूपी
देश में नंबर 1 है और मानवाधिकार की ओर से सबसे ज्यादा नोटिस प्रदेश की बाबा सरकार को दिया गया है। उन्होंने इसी के साथ हाथरस और बुलंदशहर कांड का जिक्र करते हुए प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाया है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अप्रैल से दुगनी हो सकती है रसोई गैस की कीमत, सीएनजी, पीएनजी और बिजली भी होगी महंगी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अप्रैल 2022 से देश में घरेलू गैस की कीमत दोगुनी हो जाएगी और इसके साथ ही सीएनजी, पीएनजी और बिजली की कीमतें भी बढ़ जाएंगी। वहीं अप्रैल से फर्टिलाइजर सब्सिडी बिल भी बढ़ने का अनुमान है और इन सब के पीछे की सबसे बड़ी वजह है ग्लोबल गैस क्रंच, यानी कि दुनिया भर में गैस की भारी किल्लत को बताया जा रहा है। हालांकि भारत देश में इसका असर अप्रैल महीने से देखने को मिल सकता है। जानकारों और एनालिस्ट का कहना है कि पूरी दुनिया कोरोना वायरस से धीरे धीरे बाहर निकल रही है, जिससे एनर्जी की मांग बढ़ेगी, जबकि साल 2021 में एनर्जी की सप्लाई को बढ़ाने को लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। यही कारण है कि दुनिया भर में अब साल 2022 में एनर्जी की प्राइस में इजाफा हो सकता है, जबकि भारत देश में इसका असर अप्रैल 2022 से देखने को मिल सकता है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। प्रियंका गांधी ने रोजगार घेरा और कहा कि 70 लाख जॉब का वादा किया लेकिन दिया 4 लाख को, बाकी का क्या। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें यूपी विधानसभा के लिए चौथे चरण का मतदान चल रहा है और हर दल अपने अपने दावे कर रही है। वो इस बार कांग्रेस भी नए जोश और नए उत्साह के साथ मैदान में है। पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव और उत्तर प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी ने बुधवार को एक न्यूज चैनल से बात की और जमकर बीजेपी की केंद्र और राज्य सरकार पर हमला बोला। प्रियंका गांधी ने कहा कि जनता की अपनी समस्याएं हैं और लोगों को इन समस्याओं और विकास के आधार पर वोट डालना चाहिए। प्रदेश में बेरोजगारी, महंगाई, किसानों की समस्या, खुले जानवरों की समस्या, खाद की समस्या, उपज का दाम नहीं मिलना, महिलाओं की समस्या, छोटे दुकानदारों की समस्या है। लोगों को इसी आधार पर वोट डालना चाहिए। धर्म, जाति और सांप्रदायिकता का इस्तेमाल एक दल नहीं बल्कि कई दल यूपी में करते हैं, लेकिन इनसे राजनीतिक दलों और नेताओं का फायदा होता है। आम आदमी का इनसे कोई फायदा नहीं होता। आम आदमी का फायदा तभी हो सकता है जब उनकी समस्या पर चुनाव हो। लोगों को इस पर ध्यान देना चाहिए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। नवाब मलिक पर ईडी की कार्रवाई तो भाजपा पर भड़के संजय राउत। सुप्रिया सुले ने बताया इसे महाराष्ट्र का अपमान। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और राकांपा नेता नवाब मलिक पर ईडी ने सुबह करीब 7 बजे मलिक के घर पर छापा मारा और उन्हें पूछताछ के लिए अपने साथ ले गई। जानकारी के मुताबिक ईडी ने ये कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग और अंडरवर्ल्ड कनेक्शन मामले में की है, लेकिन इस कार्रवाई के बाद राज्य में सियासी पारा चढ़ गया है। प्रवर्तन निदेशालय की इस कार्रवाई पर शिवसेना नेता संजय राउत ने भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने भाजपा को चेतावनी भी दी। संजय राउत ने कहा कि नवाब मलिक एक वरिष्ठ नेता और महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री है। ईडी जिस तरह से उन्हें उनके घर से ले गई है वो महाराष्ट्र सरकार के लिए एक चुनौती है। हमारे राज्य में आकर एक मंत्री को केंद्रीय एजेंसी ले जाती है। 2024 के बाद आपकी भी जांच होगी, इस बात का ध्यान रखें। बॉलीवुड अभिनेता ने उड़ाया अमित शाह के भाषण का मजाक। कहा 12वीं पास करके इंटर में एडमिशन नहीं लिया तो क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, फिल्म मेकर और अभिनेता KRK अपने ट्वीट को लेकर छाए रहते हैं। अब एक बार फिर से KRK ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के भाषण के दौरान एक बयान का मजाक उड़ाया है। दरअसल देश भर के 5 राज्यों में चुनाव हैं और नेताओं के भाषणों से सियासत का पारा चढ़ा हुआ है। ऐसे में सभी नेता चुनावों में बिजी हैं। दरअसल अमित शाह ने रायबरेली में चुनावी रैली के दौरान कह दिया था कि 12वीं पास करने के बाद जो इंटर में एडमिशन लेने वाले हैं उन हर स्टूडेंट को लैपटॉप दिए जाएंगे। अमित शाह के इसी बयान का खूब मजाक बन रहा है क्योंकि 12वीं और इंटरमीडिएट एक ही बात होती है। अमित शाह के इस वीडियो को शेयर करते हुए KRK ने लिखा कि जो भी 12वीं पास करके इंटरमीडिएट में एडमिशन लेगा उसको लैपटॉप मिलेगा और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपको नहीं मिल पाएगा। KRK के साथ साथ तमाम नेटिजन्स इस वीडियो को अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। तो दोस्तों आपको बता दें कि मजाक उड़ना शुरू हो चुका है और अब बॉलीवुड के अभिनेता भी अमित शाह के इस भाषण का मजाक उड़ा रहे हैं। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बीजेपी आई तो सरकार में एक दंगा मंत्री भी होगा। राकेश टिकैत के इस बयान पर पूर्व IAS ने पूछा तो फिर ये क्या करेगा, लोग भी लेने लगे मजे। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में तीसरे चरण की वोटिंग हो चुकी है। चौथे चरण के लिए चुनाव प्रचार भी थम चुका है, लेकिन नेताओं का एक दूसरे पर हमला बोलने का सिलसिला तेज होता जा रहा है। उत्तर प्रदेश में दंगा एक मुख्य मुद्दा होता ही
है। पहले हुए दंगों का जिक्र कर बीजेपी लोगों को सुरक्षा का माहौल देने का दावा करती है तो विपक्ष बीजेपी पर ही दंगा करवाने का आरोप लगाता है। चुनाव के बीच अब एक बार फिर दंगे का मुद्दा चर्चा का विषय बन गया है। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने मीडिया से बात करते हुए कहा था कि चुनाव के बाद अगर भाजपा की सरकार आई तो यहां नई पोस्ट दंगा मंत्री की निकलने जा रही है। नागपुर से इसको लेकर ऑर्डर आ गया है और पोस्ट और निकाली जाएगी। राकेश टिकैत ने कहा था कि दंगा मंत्री से बयानबाजी करवाई जाएगी क्योंकि इन सबको बयान देने पड़ते हैं तो सारे बदनाम हो जाते हैं। वहीं दोस्तों, राकेश टिकैत के इस बयान का जिक्र करते हुए पूर्व IAS अधिकारी सूर्य प्रताप सिंह ने तंज कसते हुए ट्वीट किया कि बीजेपी आई तो एक दंगा मंत्री भी होगा और आगे उन्होंने लिखा कि राकेश टिकैत तो फिर यो क्या करेगा भाई। अब पूर्व IAS के इस ट्वीट पर लोग अपने प्रतिक्रिया दे रहे हैं। सलमान तुर्की नाम के एक यूजर ने लिखा कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई के नारे में अगर जैन भी जोड़ दिया जाए तो वो नाराज ना होते और आज ये माहौल ना होता। दोस्तों, रुख करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। भाजपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि भाजपा ने हमारा इस्तेमाल किया और फिर हमें किनारे कर दिया। जी हाँ दोस्तों, ये थी दिन में कुछ बेहतरीन और बड़ी खबरें। तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।